मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कहते सभी हैं कि इस मामले पर सियासत नहीं करनी, लेकिन करते सभी हैं। जब से पाकिस्तान में कोरोना की वबा का फैलाव शुरू हुआ है, इस पर सियासत भी हो रही है और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि इस पर सियासत नहीं करनी और इस पर सियासत होनी नहीं चाहिए। विफाक और सूबे के दरमियान जो मामलात जारी हैं वो हमारे सामने हैं। एक बयानात का, इल्जामात का सिलसिला है जो मुसलसल चल रहा है। मुकाबले पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, शिकवा होता है, जवाब शिकवा किया जाता है। तनकीद बुरी बात नहीं, लेकिन तनकीद और सियासत में जब लकीर ना हो तो इन हालात में यह मुनासिब नहीं रहती। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने अपनी टीम के हमरा कोरोना के मामले पर एक मरतबा फिर से ब्रीफिंग दी। एक तो उन्होंने खदशा जाहिर किया कि हालात मई में मजीद खराब हो सकते हैं, लेकिन इस ब्रीफिंग में वजीर आला सिंध को आड़े हाथों लिया गया। वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको तनकीद का सामना रहा। कुछ तनकीद बराह रास्त और कुछ बिलवास्ता की गई। वफाकी वजीर असद उमर ने वजीर आला सिंध के हवाले से और जो हालिया मीटिंग्स हुई हैं उसके बारे में क्या कहा, जरा देखिए। पिछली दफा का 14 अप्रैल का वो मेरे लिए थोड़ा सा बाइस तकलीफ भी था और मुझे यकीन है कि और बहुत सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तानियत रखते हैं उनके लिए भी शायद तशवीश होगी। हमने एक दिन 13 तारीख को मीटिंग हुई एनसीसी की। वहां पर एक वजीर आला जो हैं उन्होंने कहा कि जी हमें ये मजीद मालूमात की जरूरत है इससे पहले कि हम एक किसी फैसले पे पहुंच चुके हैं। वजीर आजम ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, हम दोबारा कल मीटिंग कर लेंगे। फैसला हुआ अगले दिन सुबह को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में वज़ीर आला और आजाद कश्मीर के वजीर आजम भी बैठेंगे। हमारी उनके साथ पूरी तफसीली बात 14 तारीख की दोपहर को दोबारा फैसला होता है। इत्तफाके राय से फैसला होता है। यहां पे भी कमरे में कुछ लोग मौजूद हैं जो उस मीटिंग के अंदर थे। मैंने बताया जी सुबह को हमारा क्या इत्तफाके राय हुआ है। एक एक करके तमाम वज़ीर आला और आजाद जम्मू एंड कश्मीर के वजीर आजम ने कहा कि जी बिल्कुल ये अभी जो असद उमर ने कहा है वजीर आजम साहब, यही हमारा इत्तफाके राय। हम वहां से उठते हैं, हम बाहर निकलते हैं और आधा घंटा भी नहीं लगता तो हमें ऐसे लगता है कि हमने कोई ऐसा फैसला कर दिया जो सबकी मर्जी के खिलाफ था। इससे मुल्क को अब फायदा नहीं हो रहा है और मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि इससे किसी की सियासत का भी फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर कौम आपको और हम सबको मुत्तहिद देखना चाहती है। वजीर आजम इमरान खान ने भी उनके हवाले से बात की, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वजीर आला सिंध का हवाला दिए बगैर कहा कि लोगों की अमवात के हवाले से शकूक व शुबहात पैदा करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत है। कुछ उन्होंने खबरों का जिक्र किया, लोगों की जो हालिया अमवात जिनके बारे में शकूक जाहिर किए जा रहे थे उसके बारे में वजीर आजम पाकिस्तान ने क्या कहा, जरा देखिए। हमने तो पहले दिन से जो भी चीजें की वो आज अल्लाह का करम है ठीक निकल रही हैं। उसके बावजूद जबरदस्ती एक सियासी रंग दिया जा रहा है। मैं एक खास तौर पे चीज कहना चाहता हूं कि मैं 2 दिन कल एक पढ़ा कि जी कराची के अंदर ज्यादा कोई लाशें आनी शुरू हो गई हैं जिनको रजिस्टर नहीं हुआ कि कोरोना की वजह से। इससे आप अपने माशरे में अफरा तफरी फैला रहे हैं। क्या इसको कोई खबर को सही तरह देखा आपने? क्या ये ठीक थी? क्या इससे ज्यादा खौफ फैलेगा माशरे में? खौफ की वजह से लोग और वो हरकतें करें जिससे मजीद और नुकसान हो सकता है। यानी ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि आपने वेरीफाई किए बगैर कहा जी कोरोना की वजह से लोग मरे और उनका पता ही नहीं। आपको याद होगा कि वजीर आला सिंध ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जिक्र किया था इन लोगों की अमवात का जो मुश्तबा मरीज अस्पतालों में लाए गए, लेकिन उनकी अमवात कोरोना से हुई या नहीं उस हवाले से तस्दीक नहीं हो सकी। फिर वजीर आजम पाकिस्तान ने उन लोगों को भी तनकीद का निशाना बनाया जो हुकूमत के आदाद शुमार पर सवालात उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कहता कि हुकूमत आदाद शुमार छुपा रही है तो यह हुकूमत की बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या कहा, जरा देखिए। वो कौन सी बेवकूफ गवर्नमेंट होगी कि जो कोरोना के केसेस छुपाए? ये तो अपना ही नुकसान करना है। अगर किसी को कुछ शक व शुबा है
यहां पूरा एक सेंटर बना हुआ, उसे चेक कर लें, हमें छुपाने की क्या जरूरत है। और मैं दूसरी चीज ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम कोऑर्डिनेशन से सब कुछ करते हैं तो ये क्या जरूरत है कि एक तरफ सारे मान जाते हैं कि हाँ जी ठीक है, कंसेंसस से फैसला हो जाता है, उसके बाद उनकी जमात के कोई लीडर कोई और स्टेटमेंट दे देते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज कोरोना का ये क्राइसिस बहुत बुरा हो सकता है, हो सकता था अभी तक, अल्लाह का शुक्र है कि इतनी तेजी से नहीं फैला, लेकिन अगर ये आगे फैलता भी है तो आप सबको, ये सारी कौम को नुकसान होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसमें कौम मिल के चले, ये क्राइसिस है, इसमें पॉलिटिक्स ना खेले इसे। वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आला सिंध के दरमियान जो मामलात हैं, विफाक और सूबे के दरमियान जो मामलात हैं, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुलाकातें बड़े तवातुर के साथ हो रही हैं। ये बड़ी आसानी के साथ हो सकता है कि वजीर आज़म अपने वज़रा से कहें कि कोई अब इस मामले पर सियासत नहीं करेगा, कोई बयानात नहीं देगा, और यही काम वजीर आला सिंध भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यह सिलसिला, ये सियासत बदस्तूर चल रही है। क्या वफाक और सूबे के दरमियान सीज फायर हो सकता है? क्या वफाक की वजीर आला सिंध पर जो तनकीद है वो दुरुस्त है? और ये मामलात जो है वो इनको बेहतर तौर पर किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये अहम इश्यूज हैं। साथ ही साथ जो मई के अंदर हालात के खराब होने की बात की जा रही है, वजीर आजम ने आज खुद इन खदशात का इजहार किया, तो फिर लॉकडाउन के अंदर नरमी क्यों की जा रही है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और वफाकी हुकूमत और उलमा के दरमियान भी एक 20 नुकाती मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत जो बाजमात नमाज की अदायगी है, जो मसाजिद के हवाले से जो लाहे अमल है वो तय कर लिया गया है। क्या इस लाहे अमल पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा या नहीं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेहमानों का तारुफ भी होगा और इस पर डिबेट का आगाज भी करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वेरी क्विकली मेहमानों को मैं तारुफ करा दूं। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगी, और अज़मा बुखारी साहबा मुस्लिम लीग नून से वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया अपने तमाम मेहमानों का। मैं इस डिबेट का आगाज के आज जो वजीर आजम ने बातें की और वफाकी हुकूमत ने जो ब्रीफिंग दी, वजीर आला सिंध पर जो तनकीद हुई, और फिर जो उलमा के साथ हुकूमत है वो तय किए, क्या उन पर अपना ये थी। शैला रजा साहबा, आज की जो ब्रीफिंग थी, ऐसा लगा कि वजीर आला सिंध के हवाले से बहुत कुछ कहा गया। बराह रास्त तो असद उमर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि वजीर आला सिंध मीटिंग में कोई और बात कर रहे हैं, वहां पर इत्तेफाक राय होता है, लेकिन बाहर निकलकर उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई ऐसी चीज हुई ही नहीं। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों लगा? सबसे पहली बात तो ये है कि वजीर आला साहब का सिर्फ एक कसूर है कि वो रोजाना आकर सिर्फ सिंध में जो है कोरोना के मरीजों की हालत, उनकी तादाद और ये सब बता रहे थे। इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने तो एक सिस्टम बना लिया है, सुबह को फलाना आएंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो आएगा, फिर वो आएगा। और उससे पहले वजीर आला साहब की शदीद तारीफ हो रही थी, WHO ने भी तारीफ की, सिंध के अवाम ने भी कोई मसला नहीं किया। जब इन्होंने ये देखा कि तो इन्होंने पहले लॉकडाउन के खिलाफ कंफ्यूजन फैलाया, फिर उसके बाद सिंध के लॉकडाउन को कर्फ्यू तक कह दिया वजीर आजम ने। जब वो खुद लॉकडाउन की बुराई कर रहे थे तो उनके सूबे फौज बुला रहे थे, और जब हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ तो हमने तमाम पार्टीज से मशावरत करके किया था। एक से जब वजीर आला साहब ने अनाउंस किया तो गवर्नर सिंध ने तायद की, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने उसकी तायद की, लेकिन वजीर आजम साहब अलग पटरी पे थे, और ये सबने देखा और सिंध को सबने सराहा, कहा कि एशिया में चौथा और इस तरह से नंबर पे, और हमने सबको साबित किया
कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एयरपोर्ट से लोग आप छोड़ दें, चाहे आप कप्तान से ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन सक्खर पे आएंगे तो हमारा ये सिस्टम होगा क्वारंटीन का कि जो पॉजिटिव आया है वो भी 14 डेज रहेगा, जो नेगेटिव आया है वो भी 14 डेज, ताकि सिम्टम्स अगर आ जाएं बाद में। हमने ये सारा किया। बहुत बड़ी तादाद हमारे जो तबलीगी भाइयों की है उनका नेगेटिव आ गया हमारी मेहनत से, और सक्खर में भी मौजूद नेगेटिव आ गया एक। लेकिन वो लोग जो कि वफाकी हुकूमत की वजह से कि उन्होंने ना स्क्रीनिंग की थी, ना एयरपोर्ट्स पर इन्होंने कोई सही एक क्वारंटीन का सिस्टम बनाया था और यूं ही छोड़ दिया था जस्ट चेक करके, उनकी वजह से आज पूरे मुल्क में 62% जो है लोकल ट्रांसमिशन है। तो उस पे इन्हें, मुझे नहीं मालूम कि इन्हें कौन सा एहसास कमतरी हुआ कि ये अचानक नैरेटिव इन्होंने चेंज कर दिया और ये लॉकडाउन के मुखालिफ होते रहे और इनके यहाँ लॉकडाउन सख्त होता रहा। और एक वक्त ऐसा आया कि फैसल वाडा जो 4 महीने से क्वारंटीन में थे और अली जैदी भी जो पता नहीं कितने अरसे से क्वारंटीन में थे, नजर नहीं आ रहे थे, उनके अपने डिपार्टमेंट के मामलात अलग जो हैं वो चल रहे हैं, आपको मालूम है, वो सब लोग क्वारंटीन तोड़ के बाहर आ गए और एक नए नैरेटिव के पीछे लग गए। भाई मसला ये है कि हम ना इस वक्त कोई केपीके के लोग हैं, ना कोई पंजाब के लोग हैं, सारे पाकिस्तानी हैं जो एक वबा का शिकार हैं और उसमें हमें निपटना है। अगर हमने एक एफर्ट अगर हमने ये एफर्ट पहले तो सब जानते हैं। मैं जहां वजीर आजम से ये सवाल करूं कि वो अपने वज़रा को रोकें बयानात देने से, मगर सिंध हुकूमत भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती है, सिंध हुकूमत के वज़रा भी आकर जो है वो उसी तरह से, अगर शिकवा होता है तो फिर जवाब शिकवा भी तो होता है। तो ये तो सिलसिला दोनों तरफ से चल रहा है। एक बात अगर जवाब दे तो आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने जवाब दे दिया, और अगर जवाब ना दे तो आप कहते हैं हमने चुप कर दिया। अब मुझे सिर्फ एक बात बताएं, कराची के कहकर जो है, एक मिनट, कराची के यही कहकर जवाब दे रही, एक मिनट, आखिरी बात कह रही हूँ। कराची जो है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है और कराची के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क की मईशत का दारोमदार है, पाकिस्तान का हब है। हमें यहाँ पे पहले मेजर्स लेने चाहिए थे। अगर हमने ले लिए और हम समझ रहे हैं कि हमने सही लिए, तो आपको क्या जरूरत है उसमें कंफ्यूजन फैलाने की? आप खुद देखें कि कितने लोग मुझे जरा सदाकत अली बासी साहब से क्योंकि आज कितने बलोच आज ये शायद बिल्कुल ठीक आज ये शायद पहली दफा हुआ है कि वजीर आजम ने बिल वास्ता, नाम उन्होंने नहीं लिया वजीर आला सिंध का सदाकत अली बासी साहब, मगर उन्होंने जो लोगों की जो अम्बात हुई कराची के अंदर उन पर शुकूक व शुबहात के हवाले से उन्होंने कहा बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आदाद शुमार छुपाने के हवाले से जो है वो अगर कोई हुकूमत पर इल्जाम लगाता है तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपको लगता है कि वजीर आजम को या इस तरह की ब्रीफिंग में जो बातें हो रही थी, इन इल्जामात का, इन चीजों के बारे में जो है वो बात करने की जरूरत थी? रहमान साहब, पहली बात ये कि ये वबा है, ये ना सिंध की है, ना पंजाब की है, ना पाकिस्तान की है, पूरी दुनिया की है। और दुनिया के जो ताकतवर तरीन मुल्क हैं वो सारे बेबस हैं। लिहाजा अगर सिंध बेबस है, पंजाब बेबस है या केपी बेबस है तो कोई इसमें मेरे कोई बहुत बड़ी है अचंभे की बात नहीं है। पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, लिहाजा हमें कोई सूबाई तासब की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको पता है कि वज़ीर आला साहब ने बड़े उछल के जो वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहा कि जी जाहिर है उनको समझ ही नहीं है, बिलावल साहब को क्या पता कि मच्छर कॉलोनी में क्या है, भैंस कॉलोनी में क्या है, लियारी में क्या है, कभी वो गए तो है नहीं। वो तो देखते हैं CNN और BBC। और पाकिस्तान में भी ज्यादा अमीर लोग हैं, अमीर लोगों का ख्याल है कि कोरोना बड़ी खतरनाक बीमारी है, बिल्कुल है और बड़ा खतरा है। हम जिन लोगों के घर में राशन पड़ा है, जिनके बड़े बड़े लॉन्स हैं, बड़े बड़े उनके घर में झूले लगे हुए हैं, उनको क्या जरूरत है बाहर निकलने की? जबकि इमरान खान उस वक्त भी बता रहे थे पूरी दुनिया को कि भाई लॉकडाउन वहां हो सकता है जहां आप खाना खिला सकते हो, जहां आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हो। अगर मैं भी चाइना वाले रिसोर्सेज हो तो मैं लॉकडाउन नहीं मैं भी कर सकता। अब अल्लाह का फजल है कि वजीर आला साहब को भी समझ आ गई, बिलावल साहब को भी समझ आ गई, शहबाज शरीफ साहब को भी समझ आएगी कि इमरान खान क्या बात कर रहे थे। पूरी दुनिया वो बात करना शुरू हो गई कि लॉकडाउन वहां मुमकिन है कंप्लीट जहां पे आप लोगों को सर्व कर सके। लिहाजा अब मेरा ख्याल इख्तलाफ कोई नहीं है। अब जो असद उमर साहब ने बात की
वो थोड़ी सी पॉलिटिक्स खेल रहे थे, सियासत खेल रहे थे। अंदर बैठ के वो कहते हैं वजीर आजम साहब आप जो हुक्म करें हम मानने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम कहते हैं भाई 18वीं तरमीम है, आप लॉकडाउन करें। आप केसेस देख लें, जिस तरह आबादी की तनासुब है उसी तरह के केसेस है। बच्चों की तरह अगर आप बातें करेंगे, अगर एक वफाकी वजीर ये कहता है कि वजीर आला जो है वो गलत बयानी कर रहा है या वो मीटिंग में और बात करता है, बाहर निकल कर और बात करता है। अच्छा, मैं जरा इस पर जरा वापस आऊंगा, बट वजीर आला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा क्या किया? मेरा टाइम काट दीजिएगा। कहने की बात यह है रहमान साहब कि अगर वजीर आला जो जिम्मेदार हैं, एक जिम्मेदार हैं और पूरी टीम का एक मेन हिस्सा है, दूसरे बड़े सूबे के वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनको इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान, इतनी लाशें आ गई, इतना ये हो गया, वो सिर्फ वो जो एक नैरेटिव था उनका और ऑपोजिशन का, वो फेल होने पे जो हॉस्पिटल ने उन्हें तादाद बताई है वो बताएंगे के बारे में लोगों का उसमें से उन्होंने कहा कि 9 को हमने कोरोना की तरह दफन करना पड़ा। लाशें जो आई हैं तो आई हैं, ठीक है। आप वज़ीर साहब आप ठीक बता रहे हैं, शैला साहब आप हमें आपके मौक़िफ़ का हमें इदराक है कि आपको समझ आ गई है कि इमरान खान साहब 1.5 महीना पहले आपसे ज्यादा समझ है, और अभी भी हम आपको बता रहे हैं, हम आपको आज भी बता रहे हैं जो हमने बहुत पहले बात की थी कि अप्रैल का एंड और मई के मिड तक हालात बड़े मुख्तलिफ होंगे। मगर मैं ये जो साहिबा आपके पास सूबाई हुकूमत है, आपके पास 18वीं तरमीम में इख्तियारात हैं। आज अगर आपने लॉकडाउन किया था तो फिर तो वो केसेस कम होने चाहिए थे। सिंध के केसेस देखिए, केसेस जो है नंबर 2 पे सिंध है, नंबर 3 पे कि हमने शुरू में बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन भी है। हमने सियासत नहीं करनी, मगर फिर कर भी सारी रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बयानात इल्जामात उसी तरह से चले। और आज की जो ये वजीर आजम की ब्रीफिंग थी, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? ये जो बातें हुई हैं वहां पर। शुक्रिया रहमान, मेरी तो गुजारिश ये है कि अल्लाह की शान है कि सियासत ना करने के बारे में कह कौन रहा है, जो कर ही सियासत रहा है। उसने टाइगर फोर्स भी इसलिए बनानी है कि हल्के मजबूत करो। वो सारी मशीनरी हुकूमती जो है वो इस बात पे बजिद है लोगों को जा के समझाने के लिए, और फिर आगे से जो लोग कह रहे हैं वो सेंसर हो रही है चीज़ें कि आप जो है वो ये पैसे इमरान खान ने भेजे। बंदा पूछे, पैसे इमरान खान ने अपनी जेब से भेजे? ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं जो आपने रोके हुए थे, अब आप दे रहे हैं, और आपको इतनी जो इमदाद आ रही है अभी तो उसका हिसाब किताब लेना है। आप जो है वो आपने इमदाद के ऊपर जो चीजें आप तक पहुंच रही हैं वो कहां गई? फिर ये कि 18वीं तरमीम, जब आप बार बार 18वीं तरमीम का आपको पता है, फिर रौला किस चीज का डाला हुआ है आपने? फिर वो जो मर्जी करे सिंध, फिर आप अपने वो क्यों यलगार करवाते हैं? अपने जो फोर्स रखी हुई है आपने, वो काहे के लिए आके यलगार करती है? एक ही जो है वो अपोजिशन का वजीर आला है जो एक सूबे में काम कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान वालों के आज तक उनके लिए एक लफ्ज नहीं निकला इमरान खान साहब के मुंह से कि वो गिलगित बल्तिस्तान एक सक्सेस स्टोरी है चाइना के बाद, जिसने ओवरकम किया इस कोरोना को, पहले दिन से कर दिया। उन्होंने ये जो ड्रामेबाजी नहीं ना की, उन्होंने होटल्स बुक करा के एक एक कमरे के अंदर अलग-अलग बंदा रखा, और आज जो है वो सक्सेस स्टोरी है। और वो मुराद अली शाह है, उनके बारे में चूंकि बात हो रही थी, और वो जो है ना बिलावल भुट्टो BBC CNN देखते हैं ना तो काट इमरान खान में नहीं करते, वो भी उन्होंने स्काई न्यूज देख लिया था गलती से, जिसमें बिलावल साहब ने कोई इंटरव्यू दे दिया। उसके बाद उनको ख्याल आया हो ये तो काम खराब हो गया, और उसके बाद फिर वो यलगार हो गई और वो सब कुछ हुआ। आज जो मुझे हैरत है, जिसके ऊपर मुझे तकलीफ है, आज इमरान खान साहब ने मुबारकबाद किस चीज की दी है कौम को? ये किस चीज की मुबारकबाद थी? आपके लोग मर रहे हैं अभी तक, आपके लोगों के अंदर जो है, आप टेस्टिंग कैपेसिटी तो देखें अपनी क्या है। आज भी मैंने देखा सिंध जो है वो 2200 समथिंग की कैपेसिटी आज डेली की, पंजाब जो है वो 3000 की कैपेसिटी है। आप अंदाजा लगाइए, 6000 टोटल है अभी भी मुल्क के अंदर। 3000, पंजाब की आबादी 12 करोड़ है रहमान, और 12 करोड़ की आबादी में आप 3000 टेस्ट डेली कर रहे हैं। उसके बाद आप सक्सेस स्टोरियां बता रहे हैं। आपको मुबारकबाद की बजाय आपको लोगों को टेस्ट वो किट्स देनी चाहिए। आपको तिब्बी अमला जो है वो रोज रो रहा होता है। कल भी यंग डॉक्टर्स को मार पड़ी है लाहौर की सड़कों के ऊपर, कोयटा के अंदर आप पहले मार चुके हैं। तो खुदा का वास्ता जो काम करने का है वो आप कर नहीं सकते। आप बैठ के तकरीरें करा लो, बातें करा लो, वो खत्म है। देखिए यहाँ पर बात जो आपने की सदाकत अब्बास साहब, मैं 1 मिनट दीजिएगा आज़मा बुखारी साहब, ये आपने द पॉइंट दैट यू रेज्ड, सदाकत अब्बास साहब, क्या वाकई ऐसा है कि गिलगित बल्तिस्तान का
अगर वजीर आला कोई अच्छा काम करता है या सिंध का वजीर आला अच्छा कोई काम करता है तो वफाकी हुकूमत उसको क्रेडिट देने से हिचकिचा रही है, और शायद उसी को जो है वो यहाँ दोनों तरफ से जो है वो यही बात की जा रही है। क्या वाकई ऐसा है कि अगर इस काम में अगर पीटीआई के अलावा कोई और काम कर रहा है तो वफाकी हुकूमत हिचकिचाती है उसको क्रेडिट देने से? रहमान साहब, असल इतराज़ की बात यह है कि जो आपकी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें सारे बैठते हैं, उसमें सारे सूबे जितने भी हमारे इकाइयाँ हैं वो सारे अपना अपना बड़ा मुस्बत रोल प्ले कर रहे हैं। हमें ना जीबी से एतराज़ है, ना सिंध से एतराज़ है, ना कश्मीर से एतराज़ है। बाकी चले हमारी फ्रेंडली गवर्नमेंट्स हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से बहुत ही उसने सलूक के साथ काम हो रहा है। ये बाहर निकल के जो ये पॉलिटिक्स हो रही है उस पर एतराज़ है। बाकी जो इमदाद है वाकई पाकिस्तानी अवाम की इमदाद है। जितने भी काम होते हैं पाकिस्तानी अवाम के होते हैं। यहाँ तो कोई 2 भाई गुजरे हैं जो कभी पब्लिक टॉयलेट पर भी अपने बाहर फोटो लगा देते थे। आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इमदाद सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से बगैर किसी एमएनए एमपीए किसी खानदान पूरे टब्बर के बच्चों के भांजों के भतीजों के फोटो के बगैर अगर पाकिस्तान में कोई दे रहा है तो ये तारीख है। आप उठा के चेक कर लें, पंजाब हुकूमत तो कभी टॉयलेट पे भी अपने फोटो लगाते थे। तो ये सारी बातें अच्छी हैं, अच्छा काम होगा तो होगा। बाकी जो टेस्टिंग कैपेसिटी की बड़ा जेन्युइन सवाल है कि आज पंजाब में 4200 टेस्ट आज एक डेली कैपेसिटी है, बड़ी कमी है। मैं कहता हूं बहुत ज्यादा होने चाहिए। काश वो जो लोग जो सियासी नाबलद थे वो उस वक्त नीली पीली बसों पे और वो महंगे बिजली के मंसूबों पे महंगी एलएनजी पे पैसे लगाने की बजाय मेरे भाई वेंटिलेटर्स खरीदते, अस्पताल बनाते। क्या करते हैं? ना कमीशनें मिलती, ना ये लंदन के फ्लैट्स आते, ना ये लंदन के फ्लैट बनते, ना ये मेफेयर की प्रॉपर्टीज आती। तो पूरी कौम को पता है पैसे नहीं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट वफाक और सूबा सिंध में सीज फायर क्या मुमकिन है, कौन करवा सकता है, और फिर जो उलमा के हवाले से मसाजिद के हवाले से आज फैसला हुआ है उलमा के साथ, क्या उस पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा या नहीं। चला रजा साहबा, ये ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी, ये मेरे जैसा जो एक आम आदमी है वो तो ये सवाल पूछता है कि वजीर आला सिंध वजीर आजम से इतने तवातुर के साथ मिल रहे हैं, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये रवैया क्यों है? ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलत फहमी है या कोई गिला शिकवा है उसको दूर करने का, उसके बावजूद ये सिलसिला मुसलसल चले जा। पहले ये बता दूं, नहीं मैं ये बता दूं कि वजीर आला सिंध ने इसी हफ्ते में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई माफ कर दो, हम गलतियां भी करेंगे क्योंकि हम काम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कब आके टेर मेर की है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दे। इससे पहले यही शुरू थे जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है। इमरान साहब यहां तक चले गए कि लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू है कराची सिंध में। कर्फ्यू है। वो कहते थे लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, फिर फिरदौस आशिक अवान कहती थी लॉकडाउन होना चाहिए। वो उनकी यास्मीन राशिद साहिबा कहती थी लॉकडाउन ही वाहिद हल है। नतीजा ये हुआ कि बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान जो है, नहीं आप खामोश रहे, समझदार सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। जब ही तो इमरान खान को जर्मनी और जापान की सरहदें मिलती हैं, ये पता है। जब ही तो वो लिटरेचर को इधर से उधर कर देते हैं। जब ही तो आप लोग ने 29 अरब खानदान में पैसे बांट दिए। पाकिस्तान की आबादी से पता नहीं कितने गुना। मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि मेरे वजीर आला ने को एक मिनट रहमान, मेरे वजीर आला ने कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। इन्होंने देखा कि सिंध की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। सिंध में हमने आसिम जोफा को भी जो है इंगेज किया हुआ है कि डॉक्टर्स के पास किट हो, उनका निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान जैसा हाल ना हो। सिंध में ना डॉक्टर्स की पिटाई लगाई गई। इनको एक परेशानी हो गई। इन्होंने बाकायदा वो शख्स जो कि इनकी काबीना की मीटिंग में नहीं बैठ रहा था, फैसल वाडा, उसको उतारा। फिर अली जैदी को जो अपने ऑफिस के मामलात में इतना बेबस है कि उसके लिए ऑर्डर आया है कि अपने इस तरह से आप ताहयात इनको जो है निकाल नहीं सकते अपने ऑफिस से को, उनको बाकायदा उतार के एक फायरिंग कराई गई सबानी। और उसके बाद जो है कोशिश की गई कि नासिर हुसैन और सईद गनी साहब उनको जवाब दे दें, लेकिन फिर शुरू रही। फिर उसमें अननोटिफाइड स्पोक पर्सन वो उतर के आ गए और उन्होंने उनकी जबान तो सबको मालूम है, उनका बैकग्राउंड भी सबको मालूम है कि वो कहां से कैसे कैसे निकले।
कैसे कैसे उनके साथ क्या हुआ। अच्छा, चले वो यहाँ पर है नहीं जवाब देने के लिए, अगर वो होते तो आप नहीं, मैं तो यहाँ पे तो वजीर आला भी नहीं है, यहाँ पे तो बिलावल साहब भी नहीं है, लेकिन नाम लिया जा रहा है। मैं नाम ले रही हूँ तो आप क्यों डर रहे हैं? फिर उसके बाद मुराद सईद जबानदानी पे उतर आए, तो उन सबको हमने ये बताया है कि भाई हम तो पहले भी इससे बड़ा प्रोग्राम, जब हमारा सैलाब आया था तो 3 करोड़ खानदानों को हमने 25,000 रुपए दिए थे 3 दिन में। आपने तो 3 महीने से रोके हुए पैसे पहले उसमें से लाखों लोग निकाल दिए, और अब उसको जब आप पैसे दे रहे हैं तो लोगों से कह रहे हैं पहले डांस करो, क्योंकि आपको बदीन में और चनेसर गोट में मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये तो आपका हाल है कि आपसे काफी सारी बातें हो गई, बट मैंने बहुत पहले कहा था कि इमरान साहब जो है वो कैरेक्टर है सिनो वाइट की स्टेप मदर का, जो सिर्फ अपने आप को खूबसूरत समझती है। ठीक है अज़मा बुखारी साहब, सीज फायर ये हो सकता है, क्योंकि अब लगता है ये सिलसिला बड़ा लंबा चल रहा है। आज की भी ब्रीफिंग में जो है वो हमें नजर आ गया, सीज फायर मुमकिन है? देखिए कतन नहीं, चूंकि जिम्मेदारी उस पर होती है जो बड़ा होता है, और बड़े के पास ज़र्फ भी बड़ा होना चाहिए, और बड़े का जो है वो सर भी झुका होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जो बड़ा है उसका ज़र्फ भी बहुत छोटा है, और उसके गरूर का ये आलम है कि वो किसी को कुछ समझता ही नहीं। तो फिर वहां तो सीज फायर, और ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक थप्पड़ मारेंगे दूसरा कहेगा जी हमारी दूसरी गाल पे भी मारे, ऐसे नहीं होगा। हकाइक सबके सामने है, और हकाइक अब सामने आके रहेंगे। अब मेरी गुजारिश ये है, ये जो बेचारे जो है ना वो नहीं निकलते, वो लंदन के फ्लैट फलाने, वो उनके ऊपर जो है आज तक एक इल्जाम आप ये साबित नहीं कर सके। बाय द वे PKLI बनाया है शहबाज शरीफ का, उसी में इलाज हो रहा है। मुल्तान का हॉस्पिटल बना है शहबाज शरीफ का, उसमें इलाज हो रहा है। DG खान का अस्पताल बना शहबाज शरीफ का, उसके अंदर इलाज हो रहे हैं। यूरोलॉजी का जो नया हॉस्पिटल बना उसके अंदर इलाज हो रहा है, शहबाज शरीफ का बनाया हुआ है। ये एक इतनी सी डिस्पेंसरी बता दें जिसके अंदर उन्होंने जो है वो इलाज कराया हो, या जो इनकी कंट्रीब्यूशन हो। KPK के अंदर 7 साल से हुकूमत है ना रहमान, मुझे ये बताइए। KPK के जो शॉपर पहन के डॉक्टर्स की तस्वीरें आपके सामने हैं, KPK के अंदर कोई एक अस्पताल जो ये बना सके या जो बेहतर कर सके हो उसका, लेकिन बातें करा लो जितनी मर्जी। और अल्लाह की शान ये है, ज़कात और खैरात खाने वाले वो आज दूसरों को बातें करते नहीं थकते। इनका जो है ना वो करीब है, इनका टाइम करीब है, अंदाजा लगा लीजिए। अब कोई और काम करने को नहीं है। अपोजिशन लीडर जो है उसको नैब का नोटिस दिला दो। शेख रशीद ने आज एक्सेप्ट कर लिया, उसने कहा कि हाँ मैंने तो कल ही बता दिया था कि वो जो है वो पकड़ा जाएगा। इनको जो है ये जो बैठ के बातें करते हैं, आप उनको नोटिस भिजवा के क्या साबित करना चाहते हैं? ये है सियासत, ये है गंदी और घटिया सियासत, ये करने के आदी हैं। लेकिन इनसे आटा चीनी का हिसाब लेना है। अब ऐसे नहीं होगा समीउल्लाह चौधरी पकड़ लो, फलाना पकड़ लो। अब इनसे अभी तो अद्वियात का स्कैम का जवाब नहीं आया, अभी जो बिल्स का जवाब नहीं आया, आटा चीनी का जवाब तो अभी लेना है। खाली जहांगीर तरीन से बात नहीं बनेगी। वजीर आजम ने फैसले किए, वो जवाब देगा। नैब का नोटिस जो है वजीर आजम को जाना चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए। जी मेरी समझ के मुताबिक नैब जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा है, और उसके नोटिस को ना वजीर आजम दिलवा सकते हैं ना रुकवा सकते हैं। इसके अलावा किसी के पास कोई सबूत है तो मैं कह नहीं सकता। अब आप बात मेरी भी सुने ना, मेरी बारी है। अच्छा, एक और बात की है कि हमने वजीर आला साहब काम कर रहे हैं और हम काम नहीं कर रहे। रहमान साहब, अल्लाह के फजल से कल तक 53 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का जो पैसा था वो पाकिस्तानी कौम को लुटा दिया गया। 53 अरब रुपया उन गरीबों को तकसीम कर दिया गया। अच्छा। और वो टब्बर के जो 9 तस्वीरें थी वो किसी की नहीं थी, कोई तस्वीर के बगैर दिया गया, जिसमें 18 अरब रुपया सिंध को मिला, 21 अरब रुपया पंजाब को मिला, 11 अरब रुपया KPK को मिला, और तकरीबन आप जरा बात कर, मुझे करने देना, आपकी मैंने बात ही रोकी। तकरीबन रहमान 44 लाख लोगों को अल्लाह के फजल से इमरान खान ने बाइज्जत तरीके से उन गरीबों को जिनको लॉकडाउन की वजह से वो फंसे अपनी बारी में बोले तो ठीक होगा। हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वजीर आजम ने ये पैसे, रहमान साहब ना मुझे आप बोलने दे रहे हैं ना ये खवातीन बोलने दे जा रही है। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ आप इल्जामात के जवाब भी दें, वो आपका हक है, मगर साथ ही साथ जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका भी जवाब जरूर दें सर। आप कह रहे हैं ना कि कैसे इत्तेफाक होगा, मैं दोबारा कहता हूं कि हम जब बैठते हैं वहां पे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में सारे बड़े इत्तेफाक, ये भी आप ही लोग कह रहे हैं ना, की जो विजनरी बात है
उसको फॉलो करते हैं। बाहर आके मेरे वजीर आला ने ये कर दिया, मेरे ने वो कर दिया। आप मुझे बता दें कुछ कर दिया होता तो आप बता लें 7,500 केसेस हैं। पंजाब की आबादी 60% है, पंजाब में आधे से कम केसेस हैं। अगर आपने कुछ ठीक किया होता तो आपका रिजल्ट नजर आ रहा होता। जितनी आबादी केपी की है, जितनी आबादी बलूचिस्तान की है या बाकी की है, उतनी है। दूसरा बात अमल दरामद वाला जो एक बैलेंस की बात हो रही है, जरा उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं अज़मा बुखारी साहब, जो ये उलमा वाला मामला है, आपको लगता है कि हुकूमत ने ये ठीक तरह से हैंडल किया है? और जो अब ये 20 नुकाती एक जो है वो इत्तफाक हुआ है, क्या हुकूमत इस पर अमल दरामद करवा लेगी? क्योंकि असल मामला जो हमने लॉकडाउन में भी देखा वो अमल दरामद का है कि क्या ऐलानात हो जाते हैं, मगर क्या उस पर अमल दरामद हो जाएगा? देखिए, पहले तो मैं पिछली बात पे थोड़ा सा जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। जो बाइज्जत तरीके से ये पैसे दे रहे हैं ना, वो पूरी कौम देख रही है। बहुत सारे क्लिप्स मौजूद हैं, वो बाइज्जत तरीके से जो औरतों को मार मार के पैसे दिए जा रहे हैं, फिर उनको इंसिस्ट किया जा रहा है, कहो इमरान खान ने दिए हैं, मान लो इमरान खान ने दिए हैं। और वो एक एक छोटे छोटे दरवाजे के अंदर से वो हजारों औरतें जो धक्के मारती हुई गुजर रही हैं। और क्यों, इसकी जरूरत क्यों है? मेरा सवाल ये है। उनके पास वो बिस्प के कार्ड मौजूद है ना, वो कार्ड से एटीएम पे जाया करती थी या वो इजी पैसा पे जाके पैसे लेती थी, बात खत्म हो जाती थी। ये लाइनें लगवा के, तस्वीरें खिंचा के, वो जो एक छोटी सियासत करने की सोच है, उससे ये बाहर नहीं निकल सकते। तो ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जवाब आ गया। अब ये इस इशू पे आ जाए। मेरे जो उलमा किराम वाली बात है, मैं खौफजदा हूं इसके ऊपर। मैं एक तो ये है कि ये कैसा इशू है जिसके ऊपर बात करते हुए हर बंदा उसको किसी रैशनल से सोचने की बजाय जज्बाती हो जाता है। अब ये कैसे होगा? मुझे देखिए ना, तरावी के अंदर वो मैंने कहीं पढ़ा, वो कह रहे हैं कि जी कंधे से कंधा ना जुड़े तो तरावी नहीं हो सकती। फिर वो 6 फुट का फासला कैसे होगा? फिर आप ये बताइए कि जो मस्जिदों के साइज कितने हैं और सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग तरावी पढ़ने के लिए निकलते हैं, वहां पे आप कितने 6 जो फुट का फासला है वो कैसे मेंटेन करा पाएंगे? फिर जब सैकड़ों लोग आकर प्रेमिसेस में, मस्जिद में जमा हो जाएंगे, फिर वहां पर उनको रोकना विल बी इम्पॉसिबल। आप नहीं रोक पाएंगे किसी को भी। सो मैं नहीं समझती। देखिए, सऊदी मुफ्ती आजम जो है वो कह चुके हैं, मिस्र की हुकूमत कह चुकी है, मलेशिया की हुकूमत कह चुकी है। अभी हम तरावी के बारे में नहीं बता सकते। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हमारी हुकूमत जो है वो क्या करने जा रही है। चीजें हुकूमत के लिए तभी मुश्किल हो जाती हैं जब आप बाकी तमाम सेक्टर्स खोलेंगे, जब आप इंडस्ट्री को खोलेंगे। लेकिन मसाजिद पर जो है वो आपका एतराज आएगा तो मसाजिद वाले भी फिर कहने लगते हैं कि फिर अगर उनको निकलने की इजाजत है तो हमें भी दी जाए। शैला रजा साहब, ये जो आज 20 नुकाती एक मामला तय पाया है, आर यू होपफुल? क्या आपको उम्मीद है कि इस पर अमल दरामद जो है वो करा लेगी हुकूमत? मैं तो एक बात पहले इनको बता दूं, सदाकत अब्बासी साहब को, कि जब 2010 में फ्लड आया था सिंध में, जब आप सियासत की सीन भी नहीं जानते थे, जो आज भी नहीं जानते, उस वक्त भी हमने 1,40,00,000 खानदान को हमने जो है वो 25,000 रुपए दिए थे वतन कार्ड पे 3 दिन के अंदर। ना कोई मरा था, ना किसी की बेइज्जती हुई थी। और आज एक खबर चल रही है जिसको मैं बार बार कहूंगी कि ये जो है घल्लू साहब जो है, कोई आपके इधर के लोधरा के मुकामी रहनुमा जमींदार है मजहर अब्बास घल्लू, उन्होंने 12,000 भी लिए, तस्वीर छप रही है। और दूसरी तरफ उनके भाई ने डेरे पे अपने राशन का इंतजाम किया हुआ है। ये आपके यहाँ का नया दस्तूर है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस बात को क्यों नहीं समझते और ये आपको एहसास नहीं है कि हमारे यहाँ टेस्ट क्या वही 10% है। एक दिन हमारे यहाँ 15% हुआ, हमारे यहाँ डेथ रेट 2.4 है। आप उसको कुछ भी कह लें, तो आप ये माहिदा भी कर रहे हैं, अप्रैल और मई के ऊपर बात भी कर रहे हैं, और लॉकडाउन को आपने कभी माना ही नहीं। तजिया निगार ये कह रहे हैं कि देखा जाए तो एक दिन भी लॉकडाउन नहीं हुआ जिस तरह लोग निकले। तो वज़ीर आज़म अपने ऊपर जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, अपनी जो जिम्मेदारी ले रहे हैं उसको उन्हें देखना होगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की भी जो बात है वो दिसंबर तक है। बस ये मैं पूरी कर लूं, दिसंबर तक है, और उसमें जो चीजें छूट दी गई है, ईद के बाद ये मसला शुरू होगा। ईद के बाद जो है, ईद के बाद जो है बजट आ जाएगा, बजट में दोबारा जो है वो टैक्सेस लग जाएंगे। आपने आने वाली कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये छूट दी है,
ऑन गोइंग पे दी नहीं है तो ये दिसंबर तक नहीं हो सकेगा। ठीक है, और आप शाला साहबा, मैं जरा टाइम थोड़ा रह गया है, मैं फाइनल कमेंट जो है वो उनसे ले लूं। थोड़ा सा हमारा रहमान साहब, हमारा इनसे थोड़ा सा जो जी हमारा जो थोड़ा सा पीपल्स पार्टी या नून लीग से नजरियाती इख्तलाफ है इस इशू पे, उसूली इख्तलाफ है, वो ये हम ये समझते हैं कि कुछ चीजें प्रैक्टिकल हैं। अगर आप लंदन और अमेरिका की वीडियोस देख के तो आप यहाँ पे लॉकडाउन करेंगे तो वो मुमकिन नहीं होगा। हमने इस तरह करना है कि इफेक्टिवली मुल्क भी चले और ये चीज भी रुके। हम हरगिज इसकी जो सेहत का एलिमेंट है उसको इग्नोर नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम्युनिटीज को एजुकेट करें। मगर फिर मई में अगर खदशात हैं तो फिर अभी ये नरमियां इस तरह से एक एक करके नरमियां फिर देने का क्या जवाब क्या है? देखिए, हम साथ साथ तैयार भी कर रहे हैं, हेल्थ भी तैयार हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार हो रही है, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, मीडिया भी रोल प्ले कर रहा है, हम भी लोग सारे अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी जो शायरा साहबा ने बात की कि इन्होंने कोई सैलाब में पैसे तकसीम किए, उस दिन सुप्रीम कोर्ट का आई थी कि इनके 8 अरब के राशन की कोई समझ नहीं आ रही वो किधर गया है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी मिसालों को कॉपी करें। अगर आपने कुछ किया है, अगर आपने कुछ किया होता, आप 18वीं तरमीम के बाद आपके पास इख्तियार था, अगर आप लॉकडाउन करवा लेते तो आज सिंध का रिजल्ट मुख्तलिफ होता, लोग सड़कों पे ना होते, क्वारंटीन सेंटर में इतने मामला ना होते। आपका सब कुछ दिखलावा सिर्फ अज़मा बुखारी साहबा और शाला रजा साहबा, आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अज़हर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।